हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ हम लोग कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 का विद्रोह। उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अपना पहला सवाल को शुरू करेंगे आज का। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। इससे अप्रभावित रहा, जबकि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में इसका प्रभाव देखने को मिला था। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 5 यानी मुंगेर। व्याख्या देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सूची 1 है 1857 के विप्लव के नायक हैं, उनको सूची 2 उनके कार्य क्षेत्र से सुमेलित करना है। बख्त खां, इनका संबंध कहाँ से था? बख्त खां, इनका संबंध था दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला, इनका संबंध था अवध, और अवध में बेगम हजरत महलवी थी। कुंवर सिंह का संबंध है आरा जगदीशपुर से, और नाना साहब का संबंध था कानपुर से। इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, 4, 3, 1, 2। बख्त खां, इनका संबंध था दिल्ली में, इन्होंने कार्य किया, नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। मौलवी अहमदुल्ला अवध में थे। कुंवर सिंह आरा बिहार जगदीशपुर में। नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झांसी, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में थे मौलवी अहमद शाह। कानपुर में थे झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। कानपुर में थे मौलवी अहमद शाह, फैज़ाबाद में थे अजीमुल्ला खां। इस प्रकार राइट आंसर इधर व्याख्या देखेंगे। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्ला खां तथा फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह, इनको मौलवी अहमदुल्ला शाह भी कहते हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था। गाइज, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस भी एग्जाम में जीके सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर में, राइट आंसर बिल्कुल सही। बेगम हजरत ने नेतृत्व किया था लखनऊ से, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से, और बेगम जीनत महल दिल्ली से थी, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ई। बेगम जो जीनत महल थी, ये बहादुर शाह जफ़र की बेगम थी, उनकी पत्नी थी, इसीलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने इसमें भाग लिया था। व्याख्या देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो किया था लखनऊ में, उन्होंने किया था बेगम हजरत महल ने। याद रखिएगा, कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, और फैज़ाबाद में इसका नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, जबकि बहादुर शाह जफ़र ये दिल्ली में इसका नेतृत्व कर रहे थे। इनकी पत्नी थी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सही विकल्पों में सबसे उचित उत्तर इसका विकल्प ई हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं। नाना साहब, इनका संबंध था कानपुर से। नवाब हामिद अली खां थे, ये दिल्ली से। और मौलवी अहमदुल्ला थे लखनऊ में, और मनीराम दीवान थे असम से। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, 4। नाना साहब कानपुर से, तो उनका 2 हो जाएगा, और नवाब हामिद खां थे दिल्ली से, तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 4। सॉरी, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ में, और राम दीवान असम से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। व्याख्या देख लीजिए। पहले क्रांतिकारी हैं और इनका स्थान क्या था? नाना साहब का स्थान था कानपुर। नवाब हामिद अली खां दिल्ली में थे। मौलवी अहमदुल्ला, जिनको मौलवी अहमदुल्ला शाह भी कहते हैं, ये लखनऊ से संबंधित थे। मनीराम दीवान, इनका संबंध असम क्षेत्र से था। ये तो सारे जाने पहचाने ही नाम होते हैं, लेकिन मनीराम दीवान का नाम याद रखिएगा, ये कम पूछा गया, लेकिन एक यूनिक है, ये असम से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसमें 1857 में गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। इसका टाइम पीरियड 1856 से 62 ईस्वी था। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन पहला वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का यह पहला वायसराय था। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी बताया, इसका गवर्नर जनरल था कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था।
याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कैनिंग था। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने अलग तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिपाही विद्रोह दिया, कहीं पर 1857 का विद्रोह दिया, कहीं पर विप्लव दे देगा, बस इसकी थोड़ा सा चेंज कर देगा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? देखिए ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था इसमें? हैरिस था बैरकपुर में। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसने कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत पूछा जाता है ये सवाल। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विंसकॉट पाल्मस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल, तृतीय विंसकॉट पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और इसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी था और 1859 से 1865 ईस्वी तक था। याद रखिएगा पाल्मस्टन ये वहाँ का प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित में से किसका सम्मान 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वेलेंस तथा लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, इनका किसी का भी संबंध नहीं था 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसी कारण ये असफल रहा था। इसमें कोई भी योजना नहीं बनी थी अच्छी सी और ना ही इसका केंद्रीय संगठन कोई कर रहा था। सारे लोग अलग अलग इसमें अपना नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग राज्यों से। ये अगले क्वेश्चन पर बात करने से पहले इसकी व्याख्या देख लेंगे। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई भी संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 85 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था और उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी भी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करने लगते थे और विदेशी शासन के प्रति साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों असफल हुआ? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। बिल्कुल सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी सही है। कल के हमने इसके पिछले नोट्स पढ़े थे उसमें सारे कारण हमें मिले थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे कि पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की, अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोह से बहुत आगे थीं। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थीं। 1857 के विद्रोह की असफलता के ऊपर सभी कारण जिम्मेदार थे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूतों से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था?
जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। उपयुक्त में से सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। जनरल नील ने लखनऊ अवध में अपना जीवन खोया था और मेजर जनरल हैवलॉक था और सर हेनरी लॉरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2, 3 एंड 4। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। इन तीनों के नाम भी याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं ये। अगला है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। क और का दोनों सत्य हैं। का सही स्पष्टीकरण, यानी कथन और कारण दोनों सही हो, इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। यद्यपि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? यह था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, याद रखिएगा। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर ही इसने डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया था। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही इसमें इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार ये एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार ये बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता को पहली लड़ाई कहा था, ये थे बी.डी. सावरकर। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, याद रखिएगा। आधुनिक इतिहासकार हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। गाइस, अब इनकी ये पुस्तक है, इसको भी याद रखिएगा। इसे भी पूछा गया है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है? ये बी.डी. सावरकर की पुस्तक है। आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको कहना हो, कुछ भी बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।